धन्यवाद हो हमारे दयालु पिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें चुन लिया कि आज की सुबह परमेश्वर की संगति का आनंद पाएं और प्रार्थना के हर पहलू को पहचान लें, जो कि हमारा सफल अभियान है। प्रिय भाई, मेरी बहन, पिछले हफ्ते आपको याद है, एक मन होकर प्रार्थना करने में आशीष पर हम मनन कर रहे थे कि कलीसिया या मंडली का एक मन होकर प्रार्थना करना हमारे देश के लिए भी लाभकारी है। प्रार्थना करें कि आपकी मंडली स्वार्थ छोड़कर परमार्थ में बढ़े, अपनी परेशानियों में ही न उलझे रहें, बल्कि दूसरे दुखी परेशान लोगों के लिए प्रार्थना करना सीखें। प्रार्थना करें, विरोध करने वाले प्रभु की शरण आएं, उद्धार पाएं कि हमारे देश का भला हो, सच्चे व जीवित परमेश्वर की मोहब्बत का लोग दर्शन पा जाएं, दुष्ट आत्माओं से, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, नशे तथा आत्महत्या की आत्माओं से छुटकारा पाएं, जीवन पाएं। कलीसिया जब एक मन होकर दूसरों के लिए लगातार धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने लग पड़ेगी, तभी हमारे देश में कलीसिया उज्जवल होगी। आइए आज के लिए वचन पढ़ें। लूका का सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 2 से 8 तक वचन। कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन से विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी परमेश्वर का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रार्थना के जितने भी भेद हमने सीखे हैं, उनमें सबसे पेचीदा विषय प्रार्थना में धीरज से लगे रहना है। एक तरफ तो हम सीख चुके कि परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करने वाले पिता हैं, दिल खोलकर बात सुनने वाले मित्र हैं, तो फिर यूं बार बार प्रार्थना करना व धीरज रखकर लगे रहना बड़ा अखरता है। कभी कभी साल भर लगे रहना होगा कि प्रार्थना का जवाब मिले। इसलिए ये विश्वास वाली प्रार्थना करने में बहुत बड़ी अड़चन है कि हम प्रार्थना में लगे हुए हैं और जवाब नहीं आ रहा। उस समय हमारा साहस टूट जाना आम बात लगती है। बजाय हमारे दृढ़ होने के, शरीर की सुस्ती दृढ़ होती है और दीन तथा धार्मिक बनते हुए हम कहते हैं, मुझे अब प्रार्थना करने से रुकना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के जवाब को रोकने की भी खास भेद की बात होगी। प्रिय बंधु, प्रार्थना करते समय विश्वास की ढाल से ही हम विजय पा सकते हैं। एक बार विश्वास परमेश्वर के वचन और यीशु के नाम की शरण लेकर आत्मा की अगुवाई से चल पड़ा कि परमेश्वर की इच्छा उनकी महिमा के लिए पूरी हो, तो फिर देर के तीरों से निराश नहीं होता, क्योंकि विश्वास वचन को भली भांति जानता है कि विश्वास वाली प्रार्थना की सामर्थ काफी है। वास्तविक विश्वास निराश होना नहीं जानता, उसे सामर्थ का इस्तेमाल करना आता है। प्रार्थना का ढेर इतना बड़ा हो जाए कि परमेश्वर देखें कि बर्तन भर गया है, तब जवाब आता है। प्रार्थना में लगे रहने से चाहत पूरी होती है, व्यर्थ नहीं जाती। हमारे अनुमान या विचार कोई महत्व नहीं रखते, बल्कि परमेश्वर का वचन पूरा अधिकार रखता है। याद करें परमेश्वर का मित्र अब्राहम, जो कि निराशा में भी आशा रखकर विश्वास करके चलता गया और फिर धीरज और विश्वास द्वारा मिरास में वायदा पाया। जब प्रार्थना करते ही जवाब नहीं मिलता, तो शांत धैर्य और आनंदपूर्ण भरोसा रखकर प्रार्थना में लगे रहें। इसका भेद समझने के लिए प्रभु यीशु के बताए 2 वाक्यों पर मनन करें, जो आज वचन हमने पढ़ा है। उसी में से, उनके विषय में देर न करेगा, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। प्रभु यीशु ने जो तुरंत शब्द कहा है, इसका इशारा यह है कि आशीष का भंडार हमारे लिए तैयार है। पिता परमेश्वर हमारे मांगने से बढ़कर देने को बेताब हैं। उनके दिल में प्रेम की आग जल रही है, जो हमारी जरूरत को पूरा करने में बिना देर किए अपना दर्शन देना चाहते हैं। वे जरूरत से ज्यादा
एक क्षण भी देर नहीं करेंगे। यदि ऐसा है तो परमेश्वर के चुने हुए क्यों दिन रात प्रार्थना करते, आंसू बहाते रहते हैं? इसका उत्तर वचन में मिलता है। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और 7वां वचन। किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज रखता है। अब किसान बीज बोकर फसल तो चाहता है, परंतु वह जानता है कि बारिश और धूप ने अपना काम पूरा करने में समय लगाना है। तब फसल पकने पर ही काट सकता हूं। बच्चा तो चाहता है अमरूद कच्चे तोड़कर खा लें, पर अच्छा पिता रोक कर कहेगा, बेटा पकने दो, कच्चे खाने से पेट खराब होगा। इसी तरह हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हमें एक दौर से गुजरना पड़ेगा। इसी फल की तरह उसके पकने में भी समय और मौसम लगेंगे, जिसकी जानकारी केवल हमारे पिता को है कि किस समय एक विश्वासी वरदान व आशीष को पाकर उसमें बना रह सकेगा। इस सच्चाई को स्वीकार कर लें, क्योंकि बहुत से विश्वासी लोग कुछ वरदान व आशीषों के मिलते ही अपने जोश में आगे बढ़ जाते हैं और संभल नहीं पाते, लड़खड़ाकर गिर पड़ते हैं, जो कुछ लोगों के लिए एक पहेली बन जाती है। पर वचन को जानने वाले धीरज, विश्वास, इंतजार करने और स्तुति करने का अपना दृष्टिकोण बढ़ाते हैं, जो कि लगातार लगे रहने के लिए सामर्थ्य पाने का भेद है। इसलिए परमेश्वर के वायदे पर विश्वास रखें कि हमारी प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। विश्वास वायदों को अदृश्य आत्मिक धन की तरह समेट कर रखता है, लेकिन यह विश्वास की पहली अवस्था है। भरपूर स्पष्ट पका हुआ विश्वास तो लगातार भरोसे के साथ स्तुति और प्रार्थना द्वारा हमारा मन प्रभु में लीन होकर ही आशीष को संभालने वाला बनता है। इसलिए प्रार्थना का जवाब मिलने से पहले अपने जीवन में या हमारे आसपास कुछ चीजों को ठीक साफ करना पड़ेगा। जिस विश्वास ने परमेश्वर की आज्ञा पालन करके स्वीकार कर लिया कि मुझे जवाब मिल गया है, तो वह धीरज के साथ परमेश्वर को अपना समय लेने देगा और धन्यवाद के साथ लगातार प्रार्थना में लगा रहेगा और आशीष पाकर ही रहेगा, पीछे न हटेगा। इस धीरज वाली शिक्षा के सीखने में कुछ लोग परीक्षा में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है ये परमेश्वर की इच्छा ही न हो हमें देने की, हो सकता है मेरी प्रार्थना परमेश्वर की योजना के मुताबिक न हो। प्रिय मित्र, परमेश्वर को समय देना सीखें। परमेश्वर हमारे साथ समय बिताना चाहते हैं कि हम उनकी संगति में बैठें, ताकि पिता परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाकर दर्शन में बदलें और हम उनकी महिमा को देख पाएं। समय ढलते देख विश्वास टूट न जाए प्यारे। हर विश्वास वाली प्रार्थना मिलने वाली विजय की तरफ अगला कदम है। तभी फल पकेगा, रुकावटों पर जयवंत होगा और गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। प्यारे बंधु, परमेश्वर को समय देना सीखें और याद रखें वह तुरंत न्याय चुकाएगा। ये प्रभु यीशु के शब्द हैं। तो आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है जो आपने मुझे बहुमूल्य धन लेने के लिए तैयार कर रहे हैं कि मैं धीरज सीखूं, प्रार्थना में लगा रहूं। आपका अभिषेक चाहता हूं, आपके अनुग्रह से, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।